अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं वतन वेव। दोस्तों, पाकिस्तान पर मुसल्लत करदा मुसाफिर खानदान की बोंगी। अब आप लोग कहोगे कि ये मुसाफिर खानदान कैसे हुए। ओ भाई, ये मुसाफिर ही हैं। इन्होंने देखो 4 दिन इधर साल रहते हैं, ये यूके के अंदर, कभी कहीं कहीं कहीं। ये तो उनकी तरह है जो देखो ना, खोते रेडियो लगा के अपना सफर पे ही रहते हैं। आपने पाकिस्तान में भी देखे होंगे, कभी किसी शहर में, कभी किसी नहर के किनारे, यूं चलते चलते पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगाते हैं। तो ये मुसाफिर हैं, ये जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करदा है। एक दूसरा टब्बर है, वो दुबई में चला जाता है, थोड़ा सा इलाज की प्रॉब्लम होती है। अब जी दुबई जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनका दुबई के साथ है। और दूसरे ख़ानदान का बरतानिया के साथ है, यूके के अंदर वो जा रहे हैं, लंदन के अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये दोस्तों मुसाफिर ख़ानदानी हुआ। अब इनकी बोंगियाँ कैसे हुई? बोंगियाँ ये हैं, अब ये कफ़ायत शारी खानदान ने, मुझे हंसी आती है यार इनके अल्फाज के ऊपर। ये खानदान लफज निकाल रहा है कफायत शारी। कफायत शारी के तहत 17 ग्रेड के जितने भी मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाह में कटौती होगी और हम यहाँ से कफायत शारी का आगाज कर रहे हैं। माशाल्लाह जी। यानी ये टब्बर जो है कफायत शारी सिखा रहा है, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, ये तो समझ लेना। और कफायत शारी क्या है कि जजों को गाड़ियां, यानी उधर से सरकारी ईद सर के ऊपर है, लोगों के पास कपड़ा जूते खरीदने के पैसे नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं। ये टब्बर निकाल रहा है कफायत शारी के नाम पर मुलाजमीन की तनख्वाह की कटौती हो रही है, जजों को गाड़ियां लेके दी जा रही है, उनको गाड़ियों की चलाओ जी, अयाशी करो, क्योंकि गाड़ियों के बगैर बट और गाड़ियां यानी महंगी गाड़ियों के बगैर वो फैसले नहीं कर सकते। आम गाड़ियों के अंदर उन्हें और महंगी गाड़ियां लेके दी गई। दूसरा, जो सेनेट के चेयरमैन है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनको BMW जर्मनी से स्पेशल 9 करोड़ रुपए के ला के दी गई है कि इसके अंदर जो है इंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ और अपनी जिंदगी को। ये कफायत शारी हो रही है। ये आप लोग देख लो इस टब्बर की बोंगियां। इसलिए मैं इस टब्बर को, इन दोनों टब्बरों को मुसाफिर कहता हूँ कि हमारे ऊपर मुसाफिर मुसल्लत कर दिए गए हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ तो रहना नहीं है ना, यहाँ तो इनका आर्जी ठिकाना है। ये तो हर शहर के अंदर थोड़ा 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 रुकते हैं और अपना सफ़र जारी रखते हैं। इसी तरह इनकी ज़िंदगी इख्तिताम को पहुँच जाएगी। ये इनके ज़िंदगी का मंशूर है जी। अब कफायत शारी इनसे सीखनी है आप लोगों ने, ये याद रखना, इनका नाम आएगा अब कफायत शारी के अंदर, और किसी का नहीं आ सकता। दोस्तों, असल जो लीडर है ना, फिर यानी फील्ड मार्शल, असल जो लोग हैं, मैं तो इमरान खान साहब किस वजह से कहता हूँ, फील्ड मार्शल उसको कहा जाता है जो फील्ड के ऊपर अपनी जंग लड़ रहा होता है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कौन जंग लड़ रहा है? वो है इमरान खान साहब। बाकी सारी सियासी पार्टियां कंप्रोमाइज होके बैठी हैं। अगर अवाम के लिए इस वक्त कोई जंग लड़ रहा है तो फील्ड का, जो फील्ड के जंग लड़ेगा, दिफा करेगा, तो वही फील्ड मार्शल होगा ना जी। तो फील्ड मार्शल कौन हुआ? इमरान खान साहब, जिसने अपनी जिद्दोजहद जारी रखी हुई है, जिसकी आंख खराब हुई मगर वो पीछे नहीं उठा, जिसे तकलीफें दी गई वो पीछे नहीं हट रहा। उसको पता क्या कुछ दिया जाता रहा, अजियतें, कितने माह से उसकी मुलाकातें बंद हैं, झूठे केसेस हैं। तो भाई फील्ड मार्शल तो असल इमरान खान साहब हुआ ना, जो इस कौम के लिए इस वक्त तक जंग लड़ रहा है। तो दूसरा देखो, मुझे तो उठा ना लेना, ये ना कहना कि जी फील्ड मार्शल का आपने ओहदा उठा दिया, वो तो जंगी फील्ड मार्शल है ना। तो ये पाकिस्तान की जो जंग लड़ रहा है वो उसका फील्ड मार्शल इमरान खान साहब ही है, ये भी मेहरबानी करना। ये सूरत हाल। उधर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी मैं पार्टी को बचाने के लिए ना ये इकदामात कर रहा हूँ, इस तरीके से चल रहा हूँ। इस पार्टी के अंदर भी गद्दारियों की लाइन लगी है ना। जो इमरान खान साहब के जो लेके टिकटें आज MNA MPs बन के सीट से ऐसे चिमटे बैठे हैं जैसे कोई गुड़ के ऊपर मक्खी बैठी होती है। कमाल तो ये है। यानी सलमान अकरम राजा कह रहा है कि मैंने पार्टी को बचाया हुआ है। ओ भाई, पार्टी है किस चीज का नाम, मुझे ये तो बता दो पहले। पार्टी शुरू भी इमरान खान साहब से होती है और पार्टी खत्म भी इमरान खान साहब के नाम पे होती है। आप लोग किस पार्टी को बचा रहे हो? ये जो MNA MPs हैं, आप लोगों का क्या ख्याल है कि इमरान खान के बगैर आप लोग MNA MPA बन जाओगे? सुहेल अफरीदी जैसे लड़के को कोई वजीर आला बना देगा उठा के? सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। इस मुसाफिर खानदान से आप उम्मीद रखते हो? ये मुसाफिर खानदान पार्टियों को बचाता है। इमरान खान साहब पहले हक की बात करता है, अपनी अवाम की बात करता है।
وہ یہ کبھی نہیں کرتا کہ میں پارٹی بچاؤں گا، پارٹی نہیں، پہلے نظریہ بچانا ہوتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ میں آپ کے آگے التماس کر رہا ہوں، عمران خان صاحب کی آنکھیں تو آپ بچا نہیں پا رہے، آپ کو پارٹی کی فکر پڑی ہے۔ کبھی یہ تو سوچو کہ عمران خان صاحب کے بعد پارٹی ہے کہاں پہ، کون دے گا ووٹ؟ یہ آپ لوگوں کی عقل کیا گھاس چرنے گئی ہے؟ یہ پارٹی ہے، یہ اس کو کوئی ووٹ نہیں ملے گا جب تک عمران خان صاحب ہے۔ آپ کو ٹکٹیں بھی ملیں گی، ووٹ بھی ملیں گے، کھمبے کو بھی ووٹ ملیں گے۔ عمران خان صاحب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھنا آپ لوگوں کو۔ آپ کہیں اس چکر میں نہ رہ جانا کہ ہمیں ووٹ پڑا ہے، کسی کو ووٹ نہیں پڑا۔ یہ اپنی نکال دیں عقل سے، یہ اپنی سمجھ سے نکال دیں، یہ اپنے بھول بھلائیے بھول جائیں کہ آپ لوگوں کو ووٹ پڑا ہے۔ عمران خان صاحب ہی پارٹی ہے، شروع بھی وہیں سے ہوتی ہے، ختم بھی وہیں پہ ہوتی ہے۔ اگر آپ عمران خان صاحب کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو آپ اپنے آپ کو عمران خان صاحب کو بچا لو گے، سمجھ لو آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ آپ اپنی جنگ ہی لڑ لو، اگر اپنی جنگ بھی لڑو گے تو وہ جنگ ہے عمران خان سے ہی شروع ہوتی ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے عمران خان صاحب کو بچا لیا، نکال لیا تو آپ کامیاب ہو۔ اگر عمران خان صاحب رستے سے ہٹا دیے گئے تو آپ فارغ ہو بھائی۔ سلمان اکرم راجہ ہے، سہیل افریدی ہے، کوئی لینا دینا، سب فارغ ہیں، کسی کا یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں یہ صاف اور کلیئر بات کرتا ہوں دوستو، یہ صورتحال ہے اس وقت۔ ساری جنگ عمران خان صاحب لڑ رہا ہے، اور اگر یہاں پہ آج عمران خان صاحب ہوتا، ایران کے ساتھ بھی یہ صورتحال نہ ہوتی، کیونکہ اس نے ہر جگہ آواز اٹھائی ہے۔ اس نے سیدھے سیدھے تو امریکہ کو کہہ دیا تھا کہ بھائی کوئی اڈے نہیں، ایبسلوٹلی ناٹ۔ اسی وجہ سے انہیں ہٹا دیا گیا فیلڈ سے۔ کیوں ہٹا دیا گیا؟ نا اڈوں کا انکار کر دیا، ہٹا دیا گیا، کیونکہ معاملات نظر آ رہے تھے امریکہ کو کہ جی آنے والے وقت کے اندر میں نے ایران کے اوپر حملہ بھی کرنا ہے، یہ شخص تو تنگ کرے گا، یہ تو بات ماننے والا ہی نہیں ہے کسی کی، تو لہٰذا اسے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ مگر وہ اصل فیلڈ مارشل ہے، وہ اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے۔ باقی قوم ہے انشاءاللہ دعاؤں میں بھی یاد رکھے ہوئے اور ساتھ بھی ہے۔ دوستو کمنٹس میں آگاہ کیجئے گا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔